Students, good morning. Welcome to online classes conducted by Amrit Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, हम लेसन नंबर 4 कर रहे थे लिबर्टी एंड डिसिप्लिन, जिसका आज हमने कंक्लूडिंग पार्ट कवर कर लेना है, जो कि पेज नंबर 29 पर हमें दिया गया है। अभी तक विलियम स्लिम द्वारा लिखे हुए इस लेसन में हमने ये जाना कि डिसिप्लिन एक देश के लिए किस हद तक ज़रूरी है। आज हमने ये पढ़ना है कि क्या बिना डिसिप्लिन के भी हम लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं, क्या बिना डिसिप्लिन के भी हम अपने काम में अच्छाई ला सकते हैं। तो पेज नंबर 29 का जो स्टार्टिंग पैरा था वो पिछले पार्ट में ही हमने कवर अप कर लिया था, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड पैरे से। इट इज़ ओनली डिसिप्लिन दैट इनेबल्स मैन टू लिव इन ए कम्युनिटी एंड येट रिटेन इंडिविजुअल लिबर्टी। राइटर कह रहा है कि ये अनुशासन ही है जो इंसान को समाज में रहने का सबक देता है और साथ ही साथ इंसान की आज़ादी पर भी कुछ हद तक पाबंदी लगा कर रखता है और इंसान को आज़ादी भी प्रदान करता है। स्वीप अवे और अंडरमाइन डिसिप्लिन एंड सिक्योरिटी फॉर द वीक एंड द पुअर वैनिशेस। स्वीप अवे मतलब ऐसे ही जाने दो, और अंडरमाइन का मतलब यहाँ पर यह बनेगा कि खोखला हो जाना। राइटर कह रहा है कि अगर आप डिसिप्लिन को ऐसे ही जाने दो या डिसिप्लिन की जड़ें खोखली होने दो, तो फिर आप देखना कि किस तरह से गरीब और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी सुरक्षा भी धीरे धीरे समाज से ख़त्म होती जाएगी। That is why far from it being derogatory for any man or woman voluntarily to accept discipline, it is ennobling। तो इसलिए राइटर कह रहा है डेरोगेटरी का मतलब है इंसल्टिंग, इनोबलिंग का मतलब है श्रेष्ठ, अच्छा। तो राइटर कह रहा है कि किसी भी आदमी या औरत के लिए अगर हम कहें कि डिसिप्लिन में रहना बड़ा अपमानजनक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अपनी मनमर्जी से अगर कोई डिसिप्लिन में रहता है तो ये इंसल्टिंग से बहुत ही दूर बहुत अच्छी और श्रेष्ठ चीज़ कहलाएगी। टोटलिटेरियन डिसिप्लिन with its slogan shouting masses is deliberately designed to submerge the individual। जो लोग सर्वसत्तावादी अनुशासन की बात करते हैं, टोटलिटेरियन का मतलब है सर्वसत्तावादी, जो अपने पूरे अधिकार क्षेत्र में हो, ऐसा डिसिप्लिन जो सभी पर एक साथ लागू हो और अपनी अथॉरिटी से लागू हो। तो जो लोग ऐसे अनुशासन के बारे में नारेबाजी करते हैं, ऐसे इंसानों को भी पूरी तरह से लिबर्टी और डिसिप्लिन की वैल्यू नहीं पता, वो अपने इंडिविजुअलनेस की सही वैल्यू ही नहीं जानते। द डिसिप्लिन अ मैन इम्पोजेज ऑन हिमसेल्फ बिकॉज ही बिलीव्स इंटेलिजेंटली दैट इट हेल्प्स हिम टू गेट अ वर्थवाइल जॉब डन टू हिज ओन एंड हिज कंट्रीज बेनिफिट, फोस्टर्स करैक्टर एंड इनिशिएटिव। ऐसा अनुशासन जिसमें व्यक्ति इस करके अपने ऊपर उस अनुशासन को लागू करता है क्योंकि वो समझदारी से ये जानता है कि उसने अपने और अपने देश की भलाई के लिए जो भी काम किए हैं वो डिसिप्लिन की मदद से ही किए हैं, और अपने चरित्र का विकास, जीवन में नई शुरुआत करने का विकास जो है वो भी डिसिप्लिन से ही मिलेगा। फोस्टर्स का मतलब होता है विकास करना, इनिशिएटिव का मतलब है नई शुरुआत। अपने चरित्र का विकास और नई शुरुआत सिर्फ डिसिप्लिन से ही हो सकती है। इट मेक्स अ मैन डू हिज वर्क विदाउट बीइंग वॉच्ड बिकॉज इट इज़ वर्थ डूइंग। ये अनुशासन यानी ये डिसिप्लिन ही है जो इंसान को उसके काम करने के लिए मोटिवेशन देता है। किसी के जाने या देखे बगैर ही इंसान काम कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो डिसिप्लिन में रहकर काम कर रहा है, इट मीन्स वो सही काम ही कर रहा होगा। In the blitz of the last war, not a man of the thousands of British railway signalmen ever left his post। जब पिछली बार युद्ध हुआ था, यहाँ इंग्लैंड की बात की जा रही है कि जब इंग्लैंड में पिछली बार युद्ध हुआ था तो उसमें जो भी हमले किए गए, ब्लिट्स होता है हमले, जो भी हमले किए गए उन हमलों में शायद ही कोई भी ऐसा रेलवे का सिग्नलमैन भी वहाँ होगा जो अपनी पोस्ट से हट गया होगा, यानी सभी ने अपने फ़र्ज़ निभाए, बेशक उनके देश में युद्ध चल रहा था। दे स्टूड ऑफन इन द हार्ट ऑफ द टारगेट एरियाज कुक्ड अप इन फ्लिम्सी बिल्डिंग्स सराउंडेड बाय ग्लास वाइल द बॉम्ब स्क्रीम्ड डाउन। जब इंग्लैंड में युद्ध हो रहा था, जब बॉम्ब्स हर तरफ शोर करते हुए गिर रहे थे, तो चारों तरफ जो शीशे लगी हुई कमज़ोर इमारतें थी वो बॉम्ब्स की गर्मी की वजह से नीचे कई बार गिरने वाली हो जाती थी।
तो भी कई लोग उन इमारतों के पास डटे रहे थे, अपने खुद को बचाने के लिए, खुद के जीवन के लिए। They knew what they worked for, they knew its importance to others and to their country, and they put their job before themselves. That was discipline. उनको पता था कि वो अपने देश के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने साथियों के लिए काम कर रहे हैं। वो ये जानते थे कि दूसरों के लिए और हमारे देश के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और उनमें से कोई भी अपने काम से पीछे नहीं हटा। युद्ध के दिनों में भी वो अपनी जिम्मेवारियां निभाते रहे। ये होता है सही अनुशासन। No nation ever got out of a difficult position, economic और military, without a discipline. ऐसा कोई भी देश नहीं है जो बेशक अगर बुरी आर्थिक हालत में या सैनिक हालत में हो तो वो डिसिप्लिन के बिना बाहर निकल सके। कहने का मतलब है डिसिप्लिन के बिना कोई भी देश किसी भी सिचुएशन पर काबू नहीं पा सका आज तक। Democracy means that responsibility is decentralized and that no one can shirk his share of the strain. लोकतंत्र का मतलब ये कि जिम्मेवारी को हम विकेंद्रीकृत करें। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब विकेंद्रीकृत, यानी बड़े से लेके छोटे तक जिम्मेवारी को बांट देना, और कोई भी मेहनत करने से अपने जी को ना चुराए। शिर्क इज शेयर ऑफ द स्ट्रेन का ये मतलब बनेगा कि मेहनत करने से पीछे ना हटना। And some of us, a lot of us, in all walks of life, do not. हम में से कई ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी के सभी एरियाज़ में जी नहीं चुराते। यानी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी ड्यूटी में अपना मन लगाते ही हैं। If everyone, not only the other fellows we are always pointing at, really worked when we were supposed to be working, we should beat our economic crisis hollow. अगर हम उन लोगों की बात करें जिनकी हम कमियां ढूंढ रहे हैं, अगर उनके साथ हमने भी काम किया होता देश के लिए, तो हमें भी अपने देश के प्रति आर्थिक समस्या से नहीं जूझना पड़ता। That takes discipline based not only on ourselves but also backed by a healthy public opinion. अनुशासन की हमेशा ही ज़रूरत हमें पड़ती ही है, जो कि सिर्फ हम पर बेस्ड नहीं है बल्कि पूरे पब्लिक ओपिनियन, पूरे जनमत को समर्थन हासिल करने के लिए, पूरे जनमत का समर्थन हासिल करने के लिए, लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए भी हमें लाइफ में अनुशासन चाहिए। We are apt these days to think more of liberty than of responsibility, but in the long run we never get anything worth having without paying something for it. स्टूडेंट्स, राइटर यहाँ कहना चाहता है कि आजकल हम जिम्मेवारी से ज़्यादा अपनी आज़ादी के बारे में सोचते हैं, पर आखिरकार हमें भी कोई ऐसी अच्छी चीज़ तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक हम उसकी कीमत ना चुकाएं। यानी अगर हमें आज़ादी चाहिए तो डिसिप्लिन रूपी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। लिबर्टी इज़ नो एक्सेप्शन। आज़ादी भी एक एक्सेप्शन नहीं है, यानी आज़ादी भी इसी दायरे में आती है। आज़ादी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, और ये पे मॉनिटरी नहीं होगी, ये पैसों से रिलेटेड पे की बात नहीं हो रही, ये वैल्यूज से रिलेटेड पे की बात हो रही है। यू कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी बट यू कैन नॉट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन। राइटर कह रहा है कि आप आज़ादी के बिना अनुशासन हासिल कर सकते हैं, पर अनुशासन के बिना आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। तो राइटर ने एंड वाली लाइन में बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर हम आज़ादी चाहते हैं तो उसी के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए, पर डिसिप्लिन के बिना हम आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये व्यूज़ आज हमने पढ़े विलियम स्लिम के, जिन्होंने इस लेसन में डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को उजागर किया था, इसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझाया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क की। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको एक वर्ड दिया है, उसके सामने दो ऑप्शन दिए हैं, आपने उस वर्ड के मतलब के अकॉर्डिंग उन दो ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनकर लिख देना है। जैसे अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब है जिसे टाला ना जा सके, तो उसका इंग्लिश में कोई एक सही मतलब दोनों वर्ड्स में से होगा, वो आपने सामने लिखना है। डेरोगेटरी यानी बेइज्जती भरा, तो आपने इसका मतलब भी सामने लिख देना है।
थर्ड है टेक्निक, टेक्निक होता है तरीका। फोर्थ है ग्रिन, ग्रिन मतलब ज़ोर से हंसना या ज़ोर से दांत निकालना, मुस्कुराना। फिफ्थ है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब है किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। तो इनके सही मीनिंग आपने दिए हुए ऑप्शन में से लिखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स फिलअप है सेकंड नंबर पर, इट इज़ ओनली डैश दैट इनेबल्स मैन टू लिव इन ए कम्युनिटी। ये सिर्फ अनुशासन ही है जो इंसान को समाज में रहने के लायक बनाता है। इंग्लिश में आपने एक सही वर्ड देना है वीडियो को देखकर। राइट, ट्रू और फॉल्स। नो नेशन एवर गोट आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के कोई भी देश किसी भी मुश्किल भरी सिचुएशन से नहीं निकल पाया। सही या गलत आपने बताना है। फोर्थ पर है वर्ड मीनिंग्स, इंग्लिश में मीनिंग आपने देने हैं श्रेष्ठ, जिसे पंजाबी में हम चंगा भी कहते हैं। दूसरा अपमानजनक या बेइज्जती पर, या तीसरा विकास करना। इनके मीनिंग आपने देने हैं। फिफ्थ पर इस लाइन की आपने हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेशन देनी है, जो कि वीडियो में लास्ट लाइन दी गई थी। यू कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी बट यू कैन नॉट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन। इसका मतलब आपने लिखना है। और आखिरी पर 10 डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।